में जानकारी के लिए 1 दबाएं। प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं। सहारा के नमस्कार, सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं मिसबा आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम जी, मैं PACL इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक और एजेंट हूँ। मुझे PACL के संदर्भ में कुछ जानकारी चाहिए थी। PACL के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए थी? यस। जरूर जानकारी दी जाएगी सर। क्या इससे पहले मैं आपका नाम और आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं जान सकती हूँ सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ओके सर, आपका नाम जान सकती हूँ सर? जी, US खान नाम है मेरा। सॉरी सर, आपका लास्ट नेम खान करके क्लियरली सुनाई दिया है, फर्स्ट नेम सुनाई नहीं दिया है सर। US खान। ओके सर, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। सर जैसे कि आप जानते हैं PACL की लास्ट अपडेट 27 अप्रैल 2021 को आई थी सर। जिसने भी लैंड अलॉटमेंट्स में नो सेलेक्ट किया है, जिसका भी अमाउंट 10,000 के नीचे है, उनको कमेटी की तरफ से रिफंड किया जा रहा है सर। अब डिटेल्स हमें भी नहीं आई है सर। आपको डिटेल्स आने तक, सॉरी नोटिफिकेशन आने तक आपको वेट करना पड़ेगा सर। जी सर। मैम हमारा प्रॉब्लम कुछ हटके है। हमारा 10,000 से या 5,000 से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बॉन्ड ऑलरेडी ऑफिस में पहले से जमा है, PACL ऑफिस में, और वहाँ से एक रिसीव मिली थी 2014 में। 2014 में रिसीव मिली थी और वो ऐसी रखी है। अभी तक आपने हमारे लिए कोई प्रोसीजर नहीं चलाया और हम आपके इस प्रोसीजर से बाहर हैं। कृपया आप हमें बताएं कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा। सर इसके रिगार्डिंग सिर्फ कमेटी ही हेल्प कर पाएगी सर। कमेटी से कोई भी नोटिफिकेशन आने पर सभी हेल्प डेस्क से हम आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे सर। कमेटी में सर इसके रिगार्डिंग हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। नहीं मैम, नोटिफिकेशन आने तक आपको वेट करना पड़ेगा सर। RM लोन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर हेलो मैम, अब आ रही है आपको आवाज हमारी सही? हाँ जी सर आ रही है सर, बताइए। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि मेरे जो है ना, पहली ऑलरेडी बॉन्ड ऑफिस में जमा है और मेरे पास रिसीव मात्र रखी हुई है, और ये 2013-14 में मैंने जमा किए थे बॉन्ड अपने PACL ऑफिस में। आपके जो वेबसाइट है, आपने जो ऑनलाइन प्रोसीजर चालू किया था निवेशकों के पैसे देने का, उसमें बॉन्ड सबमिट कराए थे, लेकिन हमारे पास बॉन्ड नहीं है। हमारे पास केवल रिसीव मात्र है, बॉन्ड ऑफिस में जमा है हमारे। तो मैम उस संदर्भ में ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पैसा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा भविष्य में, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट आपने हम लोगों के लिए नहीं दी। हम प्रोसीजर से बाहर हैं। सर प्लीज कमेटी से नोटिफिकेशन आने तक का वेट कीजिए सर। नोटिफिकेशन आने पर ही हम आपकी कुछ सहायता कर पाएंगे सर। हमें भी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। नहीं मैम, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जो बिठाया गया है सेबी हेल्पलाइन पे, तो इन सब परेशानियों के लिए ही तो बिठाया गया है कि जो निवेशकों के सामने परेशानी है उनको सॉल्व करने के लिए आप बैठे हैं, और आप पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह करके हमें कोई ऊपर से जानकारी नहीं। आपसे मैं जितनी भी इस वक्त जानकारी लूँगा, आपके पास शायद उसका एक का भी जवाब नहीं मिलेगा। अब नंबर 2 ये कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई। अब ये बताइए कि उनका क्या करना है, इसका जवाब दीजिए आप। सर डेथ हो गई, उनका क्या करना है? मैं आपकी बात को समझी नहीं सर। जी। उनके ऑफिस, उनके जो थे, भी है आपकी वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर दिए थे अपने डॉक्यूमेंट। उनका 2-3 लाख का अमाउंट था, FD वगैरह कराई थी। तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं मैम, उनका क्या होगा? जी मैं समझ गई सर। सर नॉमिनीज जो भी है उनको भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने तक का इंतजार करना होगा सर। जी तो मैम, हम तो पहले कह रहे हैं आपको जो है जानकारी का अभाव है। आप जानकारी पूरी लेकर रखें इनसे, सेबी वेबसाइट से आप अपनी RM लोढ़ा जी से जानकारी लें। मैम हमें आपसे ज़्यादा जानकारी तो हमें है कि अभी तक 5,85,00,000 निवेशकों में से आपने केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया। अभी तो 5,70,00,000 निवेशकों को पैसा और देना है RM लोढ़ा जी को,
और आपकी सेबी विभाग को, क्या इसी तरीके से आप पैसा बांटेंगे जिस तरीके से आपका प्रोसीजर चल रहा है? ये कछुआ चाल 2016 से अभी तक प्रोसीजर चालू है और अभी तक आपने केवल 2,500 और 5,000, 7,000, अरब 10,000। तो मैम इस हिसाब से मेरे जो 5 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं वो तो 20 साल में भी नहीं मिलने के, जब तक मैं राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। मेरी उम्र इस टाइम 52 साल है, अब से 10 साल में भी आपने पैसा दिया तो शायद मुझे ना मिले। इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा तो हम तो अपने जीते जी आप हमें मिल नहीं पाएगा हमारा पैसा, और आगे हमारे बच्चों को मिले जाने ना मिले इसके भी कोई गारंटी नहीं है। क्या जवाब है आपके पास? सर आप प्लीज़ नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक का इंतज़ार कीजिए एंड नॉमिनीज को भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक का इंतज़ार करना होगा सर। इसके रिगार्डिंग हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगी हम आपकी सहायता कर पाएंगे सर। नहीं मैम, आप हमारी सहायता कर रही हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी सहायता कर रही हैं, लेकिन कब तक वेट करें? वेट करने का कोई मतलब इतना लंबा मतलब टाइम लगा दिया आपने, और आप लोगों के सीनियर हैं, केवल आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों से बात हो जाती है। किसी अपर सीनियर ने हमें कभी आज तक कोई हमारी बात नहीं हुई। जो भी आप हमें ईमेल वो देते हैं इनके कि वहाँ पर आप संपर्क कीजिए, वहाँ पर संपर्क कीजिए, जहाँ पर संपर्क करते हैं वहाँ कहीं संपर्क ही नहीं होता। आपकी हेल्पलाइन फ्री है, बिल्कुल आपसे हमारा संपर्क होता है, आपके पास जानकारी नहीं, जानकारी का अभाव है और हम लोग परेशान हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेवा के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। न किसी ऑफिस लाइन में हमारा जो कमियां है, हमारी जो परेशानियां है, हम पीएससीएल के ऑफिस में जाके पूछ लेते, लेकिन पीएससीएल के ऑफिस में भी आपके ताले पड़े हैं, पूरी पीएससीएल ऑफिस आपने बंद कर दी। तो अब ये हेल्पलाइन है और हेल्पलाइन पर हमें जो है जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें भी कमेटी से नोटिफिकेशन मिलने पर ही हम आपको कुछ सहायता कर पाएंगे सर। मैम वो नोटिफिकेशन भविष्य में कब आएगी? मैं आज आपसे 4 साल से रेगुलर आपके टच में हूँ और जाने कितनी बार मैंने आप लोगों से अपनी परेशानी बता दी कि मेरे पैसे ऑफिस में बॉन्ड जमा है, मेरे पैसे फंसे हैं, हमारी प्रक्रिया चलाएं। तो आज 4 साल हो गए आप लोगों के टच में रहते हुए मैम मुझे, लेकिन अभी तक आपने कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाला हमारी इस परेशानी का। आप कह तो देते हैं कि हम आपकी वो ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन आप हमारी रिकॉर्डिंग ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारी रिकॉर्डिंग को सुन नहीं रहे हैं, हमारी क्या परेशानी है उसको समझ नहीं रहे हैं। और हमारे संगठन के लोग आपके बम्बई से विभाग पर गए थे, वहाँ पे भी वहाँ कोई आप लोगों का सही जवाब नहीं मिला पर सीनियर अधिकारियों से। वहाँ एक बैठे हुए थे अधिकारी सेवी की जो वहाँ पर बम्बई में वो है एक ऑफिस है आपका, बहुत बड़ा ऑफिस है बम्बई में, वहाँ पे भी आप लोगों ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। आप लोगों को यही नहीं पता कि आपने कितनी प्रॉपर्टी बेच दी, इसकी सेवी विभाग ने आरएम लोढ़ा जी ने कितनी प्रॉपर्टी बेच दी, आपके पास कितना अमाउंट आ गया, आपके पास कोई डिटेल ही नहीं है, आपके पास कोई भी मतलब इस तरीके की जानकारी नहीं है जो हम लोगों को सही तरीके से जानकारी आप लोग दे दो। आप लोग ने तो बस ये समझ लीजिए कि एक हेल्पलाइन के नाम पर हम लोगों को गुमराह कर रखा है। हम लोग आपसे बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे पास जानकारी नहीं है, जब जानकारी आएगी जब बताएंगे। तो मैम इस तरीके से तो हमें लग रहा है कि हमारा 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपया जो खून पसीने का हमारा पैसा था वो सेवी विभाग लेकर बैठा है। हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों की लेट लतीफ़ी के कारण हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, और भविष्य में अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को तो पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है मैम जी, नोटिफिकेशन तक का इंतजार करना होगा सर। इंतजार तो हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे। इंतजार को क्या पैसा है हमारा, इंतजार तो हम करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी तो चाहिए ना कि हम लोगों की परेशानी को समझें। मोदी जी ने तो आपके हाथ में दे दिए प्रोसीजर, आप लोगों ने कंपनी पे बैन लगा दिया, कंपनी को बंद कर दिया, उसके बाद पैसे देने की देनदारी अपने हाथ में ले ली। अरे देनदारी आपने अपने हाथ में ली, कम से कम उसको सही तरीके से निभा तो लो। आरएम लोढ़ा कमेटी बनाई गई, आरएम लोढ़ा जी हैं, आरएम लोढ़ा जी का कुछ नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं।
क्या बेच दिया क्या नहीं बेचा। अभी पीछे आपकी नोटिफिकेशन आई थी कि जितने भी ये PSEL के जो अकाउंट सीज किए हुए थे, आप लोगों ने उन 600 अकाउंटों का पैसा अपने पास मंगा लिया। हमने सोचा कि अब हमारा प्रोसीजर चालू हो, अब कुछ नोटिफिकेशन आए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी। सारा पैसा आप लोगों के पास आ गया, आउट ऑफ इंडिया का पैसा आपके पास आ गया। अमेरिका में जो रिसॉर्ट बेचे आपने, समुद्र के अंदर जो PSEL के रिसॉर्ट थे वो बेच के पैसा आपके पास आ गया। प्रोसीजर के नाम पर केवल आपने 10 लाख लोगों को ही पैसा दिया। अभी तो 5,70,00,000 निवेशकों का पैसा देना है। ठीक है मैम, धन्यवाद आपकी। आपने जो जानकारी दी उससे हमको हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। धन्यवाद। क्या इसके अलावा कोई और